और मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच अब सरकार युद्ध स्तर पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लग गई है। ऑक्सीजन समय पर मिल जाए, इसके लिए केंद्र की मदद से वायुयान का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेमडेसिविर की नई खेप भी अलग अलग जिलों में रवाना की गई। लोगों के स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखा जाए, उसके लिए योग से निरोग की तरफ कदम भी सरकार ने बढ़ाए। सरकार को चिंता अब शहर के साथ गांव की भी है और इसीलिए मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, कोरोना से बचना है तो अपने आप को घरों में रोकना होगा। लड़ाई है और लंबी है, कठिन भी है, विकट भी है, लेकिन लड़ना भी है और जीत के दिखाना भी है। कोरोना से जीतना है तो जड़ों पर प्रहार करना पड़ेगा। मेरा गांव से कोई बाहर नहीं जाएगा। संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए हम घरों में रहेंगे। मेरे मोहल्ले कॉलोनी से कोई बाहर नहीं जाएगा। संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए हम घर में रहेंगे। जब तक ये चैन न टूटे, अभी 30 अप्रैल तक तय किया है, घर में रहें और घर में रह के भी योग करें। कोई भी कमी ना रहे, इसका प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है हम सबके लिए कि हम सारे मंत्रियों को मेहनत करना है और हम पूरे जी जान से हमारा प्रशासन लगा हुआ है। सरकार के तमाम प्रयासों का असर दिखाई देने लगा है, लेकिन विपक्ष के अभी भी कई सवाल हैं। चुनावों में मध्य प्रदेश भी लग गया और देश भी लग गया, और यही वजह है कि जो समय मिला था 3-4-6 महीने का, उस 3-4-6 महीने में इसकी व्यवस्था ऑक्सीजन की और कोरोना सिलेंडर की अगर हो जाती तो आज ये आपातकाल जैसी आफतकाल नहीं आता। इसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है और मोदी जी जिम्मेदार है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान ले लिया है। उन्होंने कहा आप अपना प्लान बताइए कैसे लोगों को बचाएंगे। प्रदेश में स्थिति बेहतर हो, इसके उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां ऐसी हैं जिन्हें तत्काल दूर करने की जरूरत है। अब सरकार के साथ लोगों को भी आना होगा, क्योंकि ये जंग लंबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है जीत जाएंगे हम। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या कोरोना से निजात दिला पाएंगे शिवराज सरकार के भागीरथ प्रयास? क्या योग से नकारात्मक भाव खत्म करने में मिलेगी मदद? क्या शहर से गांवों में बढ़ता संक्रमण बनेगा बड़ी चुनौती? सरकार के प्रयासों पर विपक्ष को क्यों नहीं है विश्वास? इन्हीं खास बिंदुओं पर आज आप चर्चा करने जा रहे हैं। अब लगातार कोरोना को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठते भी है, उठना लाजमी भी है, लेकिन कब तक? सवालों के बीच में अब रास्ता हमें भी निकालना पड़ेगा, सरकार को भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी तो नहीं थमने वाला है। जो ताजा जानकारी है, WHO की बात करें या अन्य जो जानकार, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ दिन और इस भयावहता को झेलना पड़ेगा। जब इसे झेलना है तो सबसे बड़ा काम क्या है कि हम अपने घरों में रहें, घर से ना निकलें। लगातार हम भी कह रहे हैं, सरकार भी कहती रही है और आज भी वही कह रहे हैं। पर घर से निकलने के साथ काम सबके अपने हैं, कहीं कहीं जाना है, कहीं कुछ करना है। पर इस बीच में यदि कोरोना आप साथ ले आए तो उसके कारण आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। अब वो गांव से शहर की तरफ ना आ जाए, शहर से गांव की तरफ लोग ना चले जाए, इस पर भी नजर है, क्योंकि कोरोना गांव तक पहुंच गया। कई गांव से ऐसी खबरें आ रही और ये खबर सरकार की चिंता बढ़ा रही। लेकिन अब ऑक्सीजन भी आ रही है, रेमडेसिविर भी, इंजेक्शन भी पहुंचने लगे हैं। ये बात सच है कि जितनी संख्या है उतना अभी तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कर कर शायद हो सकता है राह निकल आए। पर कब तक नेगेटिव चलेंगे? कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव भी सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो फिर जीत जाएंगे हम। यही हमारा विषय है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुमित ओरछा है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। सुमित जी, आपका स्वागत है। साथ ही अजीत भदौरिया रहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजेश जोल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुमित ओरछा जी, सरकार के तमाम दावे हैं और हमने आज देखा भी कि अब वायुयान के जरिए ऑक्सीजन आने लगी, लेकिन ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो तो वही है। प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसके लिए भी आपकी सरकार काम कर रही है। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से अब प्रयास तेज हुए हैं
क्या ये जंग जीत जाएंगे? मनोज जी, इतना ही नहीं हुआ है, अच्छी मॉनिटरिंग से जो डिमांड ऑक्सीजन की 35 सिलेंडर पर आवर आ रही थी, 85 सिलेंडर पर आवर आ रही थी, वो 35 सिलेंडर पर आवर पे हो गई है। यानी एक तरफ हमारी डिमांड, क्योंकि हर मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, कई बार हॉस्पिटल के लोग ऐसा भी देखने सुनने में आ रहा था कि बिलिंग बढ़ाने के लिए भी ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे थे। तो सरकार ने एक तरफ प्रोडक्शन 130 टन से जो है 470 तक लेके आए हैं, नहीं हमने 4 गुना तक उसको बढ़ाया है। एक तो ये विषय है, और दूसरा उसका डिमांड को भी रेगुलराइज किया है कि कहां उसकी जरूरत है, उसी जरूरतमंद मरीज की सांसों तक वो ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। तो दोहरा एक प्रयास और जिसमें सफलता मिल रही है। तीसरी सफलता यह है कि वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जहां अटेंडम जरूरत होगी वहां पर वायुसेना के यान ऑक्सीजन लेकर के पहुंचने के लिए मुस्तैद है और पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देश की जनता ने, मरीजों ने अब घबराने की आवश्यकता किसी प्रकार से नहीं है। सरकार ने स्थितियों को पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। कोई भी पैनिक फैलाने का काम अब ना करे, अफरा तफरी ना फैलाएं। सरकार ने रेमडेसिविर के भी पर्याप्त जो और ऑप्शंस हो सकते हैं उनकी भी उपलब्धता को बढ़ाने का काम कर दिया है, ऑक्सीजन को भी। और आप 1-2 दिन में देखेंगे, जैसे बीना के अस्पताल हमारा शुरू होगा, जैसे ही हमारे कुछ और बड़े सेंटर जो शुरू हो रहे हैं वो बड़े, बेड की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। और मनोज जी, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी ओनली 78% बेड हमारे ऑक्यूपाइड हैं। मना कहते हैं कि मना किया जा रहा है बेड के लिए, तो मना उन मरीजों को किया जा रहा है जिन्हें डॉक्टर के हिसाब से होम आइसोलेशन में रहना चाहिए, लेकिन वो दो चीजें आपने बड़ी महत्वपूर्ण, सुमित जी आपसे मेरा सवाल है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कह दी कि 75 बेड हमारे पास है, अभी भी मना किया जा, मना किन के लिए किया जा रहा है? एक तो उनके लिए जिनकी जरूरत नहीं है, मना उनके लिए भी किया जा रहा है जो उस बिस्तर तक पहुंच नहीं सकते, उस बेड तक नहीं पहुंच सकते, जिनकी ये कहा जाए जिनकी हिम्मत ही नहीं है वहां तक पहुंचने की, उनके लिए भी तो जरूरत है बेड। देखिए, शासकीय और अशासकीय मैं दोनों मिलाकर के कह रहा हूं, एम्बुलेंसेस भी है। अब देखिए मनोज जी, ये भी सत्य है कि जहां कमी सामने आएगी उसको दूर सरकार करेगी, लेकिन जो काम करेगा, मैं चैनल पर बैठ करके कोई लफाजी नहीं करना चाहता। जब बहुत सारा काम होता है, चाहे हम अपना व्यक्तिगत काम करें, चाहे सामाजिक काम करें, चाहे प्रशासनिक काम करें, ठीक, और या आप चैनल में अपने काम को करें, कमियां, न्यूनताएं, त्रुटियां किससे नहीं होती हैं? उन्हीं न्यूनताओं को दूर करने का मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण रूप होते भगवान। जो भी जिस तंत्र में काम कर रहे हैं मनुष्य, उनसे कमी होना स्वाभाविक है, लेकिन उस कमी को दूर करने का हमारा स्वभाव है, हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए हमारी सरकार प्राण प्रण से जुटी हुई है। ठीक है, 18-18, 20-20 घंटे लोग परिश्रम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे प्रशासनिक तंत्र, हमारा शासकीय तंत्र, हमारे मंत्रीगण, सब व्यवस्थाओं को सभी को सलाम, सभी को सलाम, जनता ने, प्रदेश सभी को सलाम, बहुत प्रयास कर रहे हैं आप, सभी को सलाम। निश्चित रूप से बहुत बहुत बढ़िया प्रयास हुए हैं और प्रयास चल रहे हैं। अजीत भदौरिया जी, प्रयास बहुत तेजी से चल रहे हैं, प्रयास बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर्स तमाम वॉरियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, यहाँ बैठ के मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रटा रटाया बयान है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता। अभी मेरे छोटे भाई सुमित ओरछा बैठ के कह रहे हैं 75 बेड। मैं इनसे चैलेंज करता हूं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, महानगर की बात कर रहा हूं। आपको जिससे बात आपकी हो सकती हो उससे बात कर लो। एक आप मुझे बेड दिलवा दो, केवल एक ऑक्सीजन का बेड, एक रेमडेसिविर इंजेक्शन अभी आप कंफर्म करा दो, आध घंटे के अंदर राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, सुमित जी करा दीजिए, आप मुझे बात कर लो जिससे बात करनी हो। सुमित जी, मुख्यमंत्री से लेके 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मैं वापस जाऊंगा अजीत जी के पास। 30 सेकंड में करनी हो कर लो। अजीत जी सुन लीजिए, एक चीज उपलब्ध करा दो, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, दोबारा दिख जाऊं तो जो कहो करने को तैयार। हाँ, बस ये रिकॉर्ड है आपका। आप हमें मरीज का नाम, किस हॉस्पिटल में, किस शिशुपाल सिंह वैश्य है, शिशुपाल सिंह क्या है, डॉक्टर ने उसका रेमडेसिविर का इंजेक्शन लिखा, सुन लीजिए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जिसने उसे रिकमेंड किया हो कि इस पेशेंट को नहीं, उनको वेंटिलेटर चाहिए। अरे आप एक बेड कंफर्म करो कि फलानी जगह बेड है, आप मरीज शिफ्ट करो, आप एक बेड शिफ्ट करो और बताओ किसके हाथ से लेना रेमडेसिविर। कोविड सेंटर आप बताओ, करो बात, किस कोविड सेंटर में सर बेड मिल जाएगा?
किस कोविड सेंटर में हकीकत से फिर क्या वो दूर पैनिक जाके चलाने का बात कर धंधा रहे हो बंद कर दो कांग्रेसियों। आप मैं लोगों बहुत के विनम्रता से विधायक, कह रहा हूं। मंत्री और आप अधिकारी। चलिए सुमित जी, सुमित जी आपने बता दिया, आपने बता दिया, आप सुन लीजिए। हाईकोर्ट आज मनोज जी ग्वालियर में एक ग्वालियरी बेंच के हाईकोर्ट जज की जो स्थिति थी, उसको हाथ जोड़ना पड़ा फोन पे अधिकारियों के सामने कि मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे एक आपकी आवाज थोड़ी कम करिए जी, बोलिए मनोज जी। जी, जी। ये स्थितियां निर्मित है, व्यवहारिकता से अलग हटके बात कर रहे हैं। चलिए मैं आपको लौट रहा हूँ अजीत जी, आपकी तरफ लौट रहा हूँ, आपकी तरफ लौट रहा हूँ। कुछ तकनीकी खामी, मैं लौट रहा हूँ आप तरफ। राजेश जोल जी, भूमि पूजन हो गया है, ये लब्बाजियों से काम नहीं चलने वाला। ये लब्बाजियां लौट रहा हूँ, चलेंगी, कितनी मौतें हुई हैं, लौट रहा हूँ। सुमित जी जवाब लूंगा। राजेश जोल साहब, प्लीज जी 10 सेकंड दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, मुझे आंसर करने दीजिए प्लीज मनोज जी। मैं एक मिनट, एक प्रतिक्रिया राजेश जी से लेने दीजिए, उसके बाद फिर अच्छा नहीं लगता। मेहमान हमारे साथ बैठे वरिष्ठ पत्रकार है राजेश जी, खैर दोनों को सुन रहे हैं आप, बीजेपी कांग्रेस को, और आप उस शहर में बैठे हैं जहां की स्थितियां आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, प्रयास सभी जगह किए जा रहे हैं, लेकिन क्या अब जिस तरह के प्रयासों में थोड़ी तेजी दिखाई दे रही, इससे स्थितियां सुधर पाएंगी? देखिए मनोज जी, स्थिति बड़ी विकट है, भयावह है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इंदौर से लेकर देश भर में ऑक्सीजन इंजेक्शन को लेकर जो हाहाकार मचा है, देश के सारे न्यूज़ चैनल 2 दिनों से सिर्फ ऑक्सीजन संकट को लेकर कवरेज कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो ताबड़तोड़ प्रबंध किए गए हैं, ये प्रबंध अगर आज से 15 दिन 20 दिन पहले भी किए होते तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम ऑक्सीजन और इंजेक्शन की इतनी मारामारी नहीं रहती। दूसरा, जो सुमित जी ने अभियाल कहा कि बेड खाली हैं, अभी आपके कार्यक्रम के तुरंत बाद आप सुमित जी का मुझे मोबाइल नंबर दे देना, मैं उनको व्हाट्सएप पे डॉक्टर की पर्ची, रेमडेसिविर की सिफारिश, 50 से 60% जो संक्रमित पेशेंट हैं जिनको तुरंत अभी और ऑक्सीजन चाहिए और बेड चाहिए आईसीयू के अंदर, इंदौर में 10 लोगों की सूची में दे सकता हूँ उनको 5 मिनट के अंदर। उनमें से सिर्फ 1 या 2 लोगों का वो एडमिशन करा दे और उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवा दें वो। ये मेरा उनको खुला चैलेंज है सुमित जी को। जी कर रहे हैं सारे इंदौर के एक-एक अस्पताल का एक एक बेड भरा हुआ है। सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, ना ऑक्सीजन है, ना इंजेक्शन है। हम सुबह से रात तक यही काम कर रहे हैं, दिन भर लोगों के फ़ोन आते हैं, मदद कर नहीं पाते उनकी, बड़ी स्थिति खराब है। ठीक है, आप रातों रात हॉस्पिटल नहीं बना सकते, लेकिन जो प्रबंध आज किए सरकार ने, वायुसेना को इन्वॉल्व करके या बाकी, ये सब काम आज से 15 दिन 20 दिन पहले हो जाते, लेकिन भाजपा पूरी तरह से चुनाव में लगी रही। बंगाल जीतना उसका लक्ष्य था। मजबूरी में मोदी जी को आज रैलियां अपनी कैंसिल करना पड़ी और मीटिंग लेना पड़ी। जी सुमित ओरछा जी, दीजिए जवाब। आप क्या कह रहे थे, आप कहिए, और अजीत जी का जवाब भी दीजिए। राजेश जोल जी भी अगले, जब मैं प्रोग्राम खत्म होगा तो उनको नंबर दे दूंगा आपका। जी अवश्य दीजिए, मैं दे देता हूं 9424900056। लेकिन मनोज जी, हम ये कह रहे हैं कि ये डॉक्टर्स तय कर रहे हैं। मैंने पूरे प्रदेश का आंकड़ा बताया कि हमारे पास कुल बेड्स का इतने % बेड जो है खाली अभी ऑक्यूपाइड और इतने % बेड खाली है। हो सकता है आपने पर्टिकुलर एक स्थान का पूछा कि इंदौर में दिला दीजिए, हमने पूरे प्रदेश का आंकड़ा बताया कि अन्य जो हो सकता है इंदौर के सीमावर्ती जिले में हमारा बेड खाली हो, उसका हमने डेटा दिया है। इंदौर में भी अब आपको बेड चाहिए, कोई पेशेंट पर्टिकुलर है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, हम प्रशासन से बात करके जैसे ही कोई बेड खाली होगा, क्योंकि बेड्स खाली भी हो रहे हैं, लगातार मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये अगर हमने प्रदेश के मरीजों के दिमाग में बिठा दिया कि बेड है ही नहीं, बेड ऑक्यूपाइड है, बेड की मारामारी है, हम मान रहे हैं, लेकिन बेड खाली भी होते हैं, मरीज रोज डिस्चार्ज हो रहे हैं। कल इंदौर में जितने मरीज नए नहीं आए उससे ज्यादा डिस्चार्ज हुए हैं। तो ये भी है कि जब बेड खाली होते हैं तो उनके स्थान पर नए लोग आ जाते हैं, तो परिस्थिति। और दूसरी तरफ नए बेड बनते भी जा रहे हैं, नए कोविड केयर सेंटर्स बन रहे हैं, नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर लगातार सरकार खरीद रही है, हमारे डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी खरीद रहे हैं, निजी लोग खरीद करके दे रहे हैं। भोपाल में हमने ऑक्सीजन बैंक बनाया है।
तो कुल मिलाकर के वैसे सुमित जी, क्षमा करिए, सुमित जी, इसमें कांग्रेस के लोगों का वो अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है जो उन्हें एक विपक्ष के नाते भी करना चाहिए था। तमाम कैलाश विजयवर्गीय जी से लेकर के सिंधिया जी तक अपने निजी संबंधों के आधार पर ऑक्सीजन और इंजेक्शन दिला रहे हैं। कमलनाथ जी अपने आप को उद्योगपति राजनेता कहते हैं, एक उद्योगपति से भी इन्होंने एक सिलेंडर भी मध्य प्रदेश की जनता को दिलाने का काम नहीं किया। आ जाइए चलिए, जवाब दे दीजिए, जवाब दे मनोज जी, को समझ में नहीं आता जो आज के युग में झूठ बोल रहे हैं सरेआम सामने बैठ के स्क्रीन पे। आज संजय शुक्ला जी का दिखा नहीं आपको इंदौर में कि ब्लैंक चेक लेके इंजेक्शन हो। पहले मेरी बात हो जाने दीजिए, आप मेरी बात हो जाने दीजिए मेरे भाई, अरे मेरी बात हो जाने दीजिए। अरे यार उनका अभिनंदन करता हूँ। अरे मेरी बात, तुम काय को अभिनंदन करोगे? सबका दायित्व है। आप कौन है अभिनंदन करने वाले? आप कोई नहीं है अभिनंदन करने वाले, आप कोई नहीं है। आप अभिनंदन करने वाले कौन है? सबका दायित्व है, सब रिप्रेजेंटेटिव है, सब जनप्रतिनिधि है। आप कोई नहीं हो अभिनंदन करने वाले, सबकी जिम्मेदारी है। अगर यही जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान समझ लेते ना तो आज बाबई का जो प्लांट था ऑक्सीजन का वो चालू हो जाता। ये जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा हर जनप्रतिनिधि को। बातों के बतासे बांधने से मेरे भाई ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा। लाशों का मंजर लगा हुआ है, लाशों के मंजर लगे हुए हैं लाशों में। ये जरूर प्रशासन शासन कर रहा है कि पहले एक सब बाइका हुआ करती थी एक अस्पताल में, अब 4-4, 5-5 सब बाइका एक अस्पताल में खड़ी कर दी गई है सबों को ले जाने के लिए। ये वस्तुस्थिति है। मनोज जी, सबों की क्या स्थिति है? शिवपुरी में एक मौत हुई, उस लड़के ने रिक्वेस्ट की कि मेरे को पिताजी का अपना चेहरा दिखा दो। जब उसके पिताजी का चेहरा खोला गया तो वह महिला का शव था। ये स्थितियां हैं, सबों की स्थिति बढ़ गई है, सब बालिकाओं की स्थिति बढ़ गई है अस्पतालों में। जो ऑक्सीजन और उनकी बातें कर रहे हैं ना, अब आज कई ब्लॉक लेवल पे जाके जहाँ बेड खाली है वहां के अस्पतालों के बेड आप दिखा रहे हो, जहाँ सुविधाएं और चिकित्सीय सुविधाओं के नाम पे शून्य है, वहां के बेडों को आप आंकड़ों में खेल रहे हो वहां के बेडों से, तो उनका क्या मतलब है? आप बताइए मेरे को। आज भी हकीकत में जियो मेरे भाई, हकीकत में कमी है वहां बताइए, लेकिन जहां अच्छाई हो रही है जबलपुर में 5 लोग मरे हैं अभी जबलपुर जैसे अस्पताल में। आप लोग उस टाइप के लोग हो जहाँ शहडोल में पहले भी ऑक्सीजन से बच्चों की मौत हुई थी, अभी भी 22 लोगों से ऑक्सीजन की मौत हुई। ऑक्सीजन की कमी मैं ये कह रहा हूँ कि जो गलत हो रहा है, कमी है, वो बताइए आप विपक्ष के नाते, हम दूर करेंगे। सुन लीजिए, लेकिन जहाँ कुछ अच्छा हो रहा है वो भी बताइए। मरीजों की सांसों को शक्ति मिलेगी, मरीजों को हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। राजेश जी को सुन लीजिए, उनके पास बड़ी लंबी लिस्ट है, मुझे पता है, बहुत लंबी सूची है। राजेश जी, एक सवाल ये भी है कि शहर की जब हम बात कर रहे हैं, अब शहर से खबरें गांव से आने लगी है और गांव में ऐसा कहा जा रहा, आप समझिए, आपके पास भी सूची है। जब मैं अपने स्टूडियो में आ रहा था तो मुझसे भी मेरे एक कलिंग ने कहा कि सर एक कोई व्यक्ति को बेड चाहिए, तो मैंने कहा यार संभव नहीं है, मैं बात करूंगा। फिर एक किसी दूसरे ने मुझसे कह दिया कि एक और चाहिए। तो आप सही कह रहे हैं कि समय शहरों की स्थिति तो यही है। अब वो सरकार बढ़ा रही है बेड, आने वाले दिनों में हो सकता है मिल जाए, लेकिन ये भी एक चिंता दिखाई दे रही है कि शहर से अब गाँव की तरफ भी कोरोना पहुंच रहा। बिल्कुल आपकी चिंता वाजिब है। शहर से गांवों की तरफ संक्रमण जा रहा है। आने वाले समय में आप देखोगे कि जहाँ जहाँ अभी चुनाव चल रहे हैं वहाँ पर भी कोरोना का ज़बरदस्त विस्फोट होने वाला है। ये बात मैं आपको अभी एडवांस में कह रहा हूँ। और वहाँ इतनी भयानक स्थिति होने वाली है कि जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर सुमित जी की एक बात से ज़रूर सहमत हूँ जो उन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में कही। अभी आपके कार्यक्रम के 10 मिनट पहले मेरी कमलनाथ जी के जो प्रवक्ता हैं नरेंद्र सलूजा जी, उनसे बात हो रही थी और मैंने उनको इस बात के लिए डपटा कि कमलनाथ जी के तमाम संबंध हैं देश भर के उद्योगपतियों से। उन्होंने क्यों दवाइयों को लेकर, इंजेक्शनों को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर क्यों उन्होंने पहल नहीं की, क्यों उन्होंने बात नहीं की? उनके खुद के पास भी हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर हैं, वो उसको लगा देते। आज संकट की घड़ी में सबको एकजुट होकर काम करना है। मैं लगातार पिछले कई दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि अस्पतालों को आप बढ़ा नहीं सकते रातों रात, लेकिन आप इंजेक्शन और ऑक्सीजन, ये 2 काम अगर आप पहले कर देते तो आज हम आधे लोगों की जान बचा सकते थे। देखिए महामारी है, 100 लोग मान लो मरेंगे तो महामारी में कोई बच नहीं सकता, लेकिन सवाल ये है कि 100 में से हम कितनी जान बचा पाते हैं। अगर हम ये प्रयास 15 दिन 20 दिन पहले कर लेते तो हम इनमें से आधे लोगों को बचा पाते।
अभी आज की तारीख में सबसे बड़ी आवश्यकता है ऑक्सीजन की और इंजेक्शन की। बेड की भी आवश्यकता नहीं है, सारे बेड जो है होटलों के और तमाम जगह खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पर भी पेशेंट का इलाज हो सकता है। एक तो मेडिकल स्टाफ नहीं है, दूसरा आपका ऑक्सीजन और इंजेक्शन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या उनकी है। जी जी, इस पे सरकार को पूरा फोकस करना चाहिए था। अब धीरे धीरे फोकस किया है, जैसे हवाई जहाज लगा दिए हैं, वायुसेना को लगा दिया है कि वो टैंकर लेके जा रहे हैं, भरवा के ला रहे हैं। ये काम थोड़ा पहले किया होता मैनेजमेंट में तो ज़्यादा फर्क पड़ता है इससे। जी सुमित ओरछा जी, एक ये भी है कि आपने कहा कि बेड उपलब्ध है, बेड के बाद ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और अभी आप देखिए एक होड़ सी ये भी चल रही है। हालांकि कुछ जगह बड़े अच्छे प्रयास, जैसे गोपाल भार्गव जी ने गड़ाकोटा में एक नया अस्पताल खड़ा कर दिया, पर उनको निकालना पड़ा उनकी वैकेंसी। सुनिएगा आप, नहीं, उन्होंने जो किया है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको लिए लिखना भी पड़ा है कि मैं 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं, कोई एमडी डॉक्टर आ जाए मेरे यहाँ, मैं सैलरी। उन्होंने बाकायदा विज्ञापन जारी किया। तो ऐसे नेता भी नहीं है तो जी, तो इनकी जरूरत भी है। आवेदन पहुंच गए हैं, वो रिक्रूट कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा है ना कि जनता के बीच में से कोई व्यक्ति डॉक्टर वहां पहुंच करके सेवाएं देगा। तमाम डॉक्टर्स ने अप्लाई किया है उसके लिए। ऐसा नहीं है, अगर कोई नया हॉस्पिटल शुरू करते हैं तो स्टाफ तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो स्टाफ रिक्रूट कर रहे हैं, सोशल मीडिया अच्छा माध्यम है, चूंकि निजी अस्पताल है। नहीं, मैं उसको पॉजिटिव भी ले रहा हूँ, मैं उसको पॉजिटिव भी ले रहा हूँ कि आप संसाधन जुटा लेंगे। उन्होंने बेड रख दिए, बेड के लिए डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? उन्होंने गड़ाकोटा के, और मुझे लग रहा है बहुत अच्छा प्रयास है तमाम तरह के जनप्रतिनिधियों को जो अपने क्षेत्र में सक्षम है और सक्षम नहीं है, तो जन सहयोग से उन्हें ऐसा प्रयास करना चाहिए। अभिनंदनीय प्रयास है, ये महामारी है। मैं आदरणीय राजेश जी की बात से सहमत हूं, समग्र प्रयासों से ही सफलता मिलेगी। इसमें आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा। आरोप प्रत्यारोप करेंगे, हम छत्तीसगढ़ पर चले जाएंगे, वहां तो चुनाव नहीं था। हम राजस्थान पे चले जाएंगे, महाराष्ट्र पे चले जाएंगे, पंजाब पे चले जाएंगे, लेकिन इससे क्या किसी को सांसें मिल जाएंगी? क्या किसी का इलाज हो जाएगा? इलाज मिलेगा हौसले से, हिम्मत से, चलिए अजीत जी, और व्यवस्थाओं को जुटाने से। उसके लिए हम सबने मिलकर के प्रयास करना चाहिए। सरकार पूरी तन्मयता के साथ प्रयास कर रही है। मैं कमलनाथ जी से अपील करता हूं, वो भी आगे आए, अपने हवाई जहाज भी जो उनका निजी विमान है वो भी सरकार को इस व्यवस्था के लिए अजीत जी करे। हो गया, सुमित जी, अजीत जी, ऑक्सीजन और इंजेक्शन उपलब्ध कराएं। अजीत जी जवाब दे दीजिए। आरोप लगाना आपका काम है, विपक्ष का काम है, आंखें खोलना आपका काम है, आपको सरकार ने जिम्मा दिया है, जनता ने जिम्मा दिया है। लेकिन सवाल यही है कि आरोप और प्रत्यारोप से कब तक? आइए ना, कुछ मदद आप भी कर दीजिए, कहिए थोड़े से 1-2 जो हेलीकॉप्टर्स है वो बाकी जगह दिखाई देने लगे। बिल्कुल, आप देखिए कांग्रेस के लोगों ने, आप जो सुमित भाई ने आखिरी में वक्तव्य दिया वो सराहनीय है। सरकार को ऐसे ही काम करना चाहिए। आंखें खोल रही है, विपक्ष का काम आंखें खोलना, कमियां बताना है, तो उसको नकारात्मक भाव में नहीं लेना चाहिए जी। आप उसको भी सकारात्मक भाव में ले सकते हैं कि इन्होंने बताया मैं कैसे शर्ट पहन के आपके यहाँ बैठा हूँ, जो मुझे तो शर्ट अच्छी लग रही, ये आप लोग इसको डिसाइड करेंगे कि मेरे ऊपर अच्छी लग रही कि नहीं, ये तो सामने वाला बताएगा। लेकिन अभी जनता डिसाइड कर रही है। दूसरी चीज, कांग्रेस के लोगों ने, आदरणीय मनोज जी, कांग्रेस के लोगों के संदर्भ की बात कर रहे हैं। संजय शुक्ला को छोड़ के नाम लीजिएगा। जांच उनका क्षेत्र है, उसमें उन्होंने काम किया छिंदवाड़ा में। विवेक तनखा जी ने ऑक्सीजन मंगाई, जयवर्धन सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी ने अभी ऑक्सीजन मंगाई जिंदल साहब से कह के। जहां जिस स्तर पे अपने आप में सक्षम है वो अपने स्तर का उपयोग करके, और जहां तक इंजेक्शन की बात है, इंजेक्शन को पूरा गवर्नमेंट ने कंट्रोल में, जो उत्पादन इंजेक्शन का हो रहा है वो इंजेक्शन मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर आ रहा है, क्योंकि वो उत्पादन इतना हो ही नहीं पा रहा है। हमारे आदरणीय दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी ने उस इंजेक्शन का निर्यात कर दिया था, तो 3 महीने में 9,000 मीट्रिक टन गैस का निर्यात कर दिया था। तो इतने दूरदर्शी लोगों ने जब कर दिया, तो इंजेक्शन और गैस की तो कमी है, तो इसको कहां से लाए? अब गैस उपलब्ध करा रहे हैं, पैसा ले लो, ऑक्सीनेटर लगा दो, ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, लगातार करते चले जा रहे हैं। अच्छा, मतलब इसमें कहीं कोई बात, लेकिन अपनी तरफ से कुछ, राजेश जी वो कह रहे हैं सब कर रहे हैं, सब आ रहा है, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने नहीं बता पाए कि कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लिए किया है थोड़ा बहुत, वो तो उनकी सीट है, उसमें कोई शक नहीं जी। बहुत क्यों किया, बहुत किया, छिंदवाड़ा भी उनका बस भाई कमलनाथ जी, अरे उसके चक्कर में तो सरकार चली गई थी आपकी, सब छिंदवाड़ा में ही तो करते हैं ना। अभी
वो मुख्यमंत्री मनोज मध्य जी, प्रदेश के अपना थे। अपना घर अगर ठीक कर लेंगे, मेरी बात सुनिए, विवेक तनखा जी ने जबलपुर में उपलब्ध करा दी, चलिए कमलनाथ जी ने अंतिम छिंदवाड़ा में उपलब्ध करा दी, राजेश जोल शुक्ला जी जी, हो इंदौर गया में सर, प्रयास हो गया, कर रहे समय हैं, नहीं, दिग्विजय सिंह हो जी गया ने सर, गुना राजेश गढ़ जोल में करा साहब, दी। कमलनाथ जी अगर सुनिए, अपने कोई सुधार प्रवक्ता हो कर गया, लेगा तो आप मध्य दोनों प्रदेश जवानों को में रोकूंगा वही सीधा। बता रहे हैं। राजेश जी, आपके प्रवक्ता आपको मध्य प्रदेश का नहीं मानते, कमलनाथ जी राजेश जी, संज्ञान लीजिए। ठीक है सुमित जी, राजेश जी, खैर ठीक है, ये बात विवाद चलता रहेगा, लेकिन क्या ये नजर आ रहा है जैसा आपने कहा कि सबको अब साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, और अब स्थिति वही है कि आइए सब हाथ में हाथ मिलाकर साथ बढ़े और इस जंग को जीत लें। देखिए, अभी सब लोग अपने अपने स्तर से सहयोग कर ही रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, पत्रकार हो, कोई भी हो। आज सुबह से लेकर रात तक आपके पास भी फ़ोन आते होंगे, मेरे पास भी फ़ोन आते हैं। किसी को बेड चाहिए, किसी को इंजेक्शन चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। सवाल ये है कि इसमें कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, इस चूक को स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल, आज जो आपातकालीन परिस्थितियां हुई है, जिसमें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और एक मेडिकल इमरजेंसी वाली स्थिति बनी है, तो ये अगर 15 से 20 दिन पहले, देखिए ऑक्सीजन और इंजेक्शन ये केवल 30 दिन का काम था जी, ये 30 दिन के अंदर इसका पूरा मैनेजमेंट हो जाता, और आज देश भर में जो हाहाकार मचा हुआ है, ये हाहाकार की स्थिति नहीं रहती। जी। आप देखिए लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, सड़कों पे, पार्किंग में, कार के अंदर लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अब इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये सर, आपके अब चैनलों पे चल रहा है दिन समय, भर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप समय इजाजत नहीं रहा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सच है कि बढ़ता कोरोना संकट है हम सबके लिए, भयावहता है, उससे निपटना है और इस जंग को जीतना है तो मिलकर चलना पड़ेगा। लेकिन मिलकर जब साथ चलेंगे तो उसमें संसाधन की जरूरत होगी। उन संसाधन को जुटाने का दावा सरकारों की तरफ से किया जा रहा है, जो काम कुछ दिनों पहले हो जाता। ये बात सच है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव ने सबको डिस्टर्ब किया है, चाहे राज्य हो चाहे देश हो। अब समझ आ रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी रैली निरस्त की है, कैंसिल की है, पर क्या ये जो जिस तरह से प्रयास तेज किए गए, आने वाले दिनों में जिस संकट से हम जूझ रहे हैं उससे निजात मिल पाएगी? क्योंकि अब कोरोना शहर से गांव की तरफ जा रहा है। इतना ही, पर यह सच है कि जीत लेंगे हम। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए INTV।